हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परीक्षा। और इस पाठ को पढ़ने का क्या उद्देश्य है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने समझाया है कि मानवीय गुणों के आगे शैक्षिक उपाधियां भी फीकी पड़ जाती हैं। मानवीय गुणों का मूल्यांकन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। हर व्यक्ति के वैद्य में साहस और दया, सहानुभूति और आत्मीयता जैसे गुण होने चाहिए। तो शुरू करते हैं परीक्षा। रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह वृद्ध हो चुके थे। एक दिन वे महाराज के पास गए और विनय पूर्वक बोले, यानी कि रिक्वेस्ट कर कर प्यार से बोले, श्रीमान जी, मैंने वर्षों तक आपकी सेवा की है। अब मैं राजकाल का कार्य करने में असमर्थ हूँ। यदि भविष्य में मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरे बुढ़ापे पर दाग लग जाएगा। मैंने अब तक जो भी अच्छे काम किए हैं वे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। महाराज, आप मुझे दीवान के पद से सेवानिवृत्त कर दीजिए। यानी कि सेवानिवृत्त क्या है, अब सेवा समाप्त कर दीजिए, रिटायर कर दीजिए, है ना। महाराज अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बहुत आदर करते थे। महाराज ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु जब दीवान नहीं माने तो महाराज ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उनसे कहा, ठीक है, आप अब आराम कीजिए, परंतु आपको इस रियासत के लिए एक नया दीवान खोज कर देना होगा। दूसरे दिन चारों तरफ यह ऐलान करवा दिया, यानी कि हर जगह ये फैला दिया कि देवगढ़ की रियासत में एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने आप को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट पढ़े लिखे हों, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। बीमार व्यक्ति को यहाँ तक आने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि हष्ट पुष्ट होना चाहिए, वो व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार को देखभाल की जाएगी और उसके बाद विद्या का कम परंतु कर्तव्य पर अधिक विचार किया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो लेकिन कर्तव्य कर्म अच्छा करता हो, और योग्य व्यक्ति को ही दीवान के पद पर सुशोभित किया जाएगा। यह समाचार सुनकर लोगों के दिल में हलचल मच गई। ऐसा उच्च पद और किसी प्रकार का झंझट नहीं, यानी किसी प्रकार की परेशानी नहीं। यह तो केवल भाग्य का ही खेल है, यानी ये तो किस्मत के ऊपर निर्भर करता है। दीवान के पद पर अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए लोग चल पड़े। उनमें से कई नए फैशन में तो कई पुरानी सादगी में सिमटे हुए थे। पंडितों और मौलवियों को भी अपना अपना भाग्य आजमाने का मौका मिला, तो सब लोग जो हैं अब देखते हैं दीवान बनने की चाह में वो चल पड़ते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ विलोम शब्द हैं जो आपको याद करने हैं। हार जीत, युवा, वृद्ध। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सरदार सुजान सिंह ने इन आने वाले व्यक्तियों के आदर सत्कार का बहुत अच्छा प्रबंध किया था। आदर सत्कार मतलब सम्मान का बहुत अच्छा बंदोबस्त किया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिन रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था। उन सबको 1 महीना वही रहना था, और राजा जो है, दीवान जो है, वो पहले जो दीवान है वो क्या करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, है ना, उनका परीक्षण करेंगे कि कौन कैसा है। जो दिन के 9 बजे तक सिया करते थे आजकल बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते हैं, यानी कि रोशनी का दर्शन करते हैं। जिन्हें हुक्का पीने की लत थी वे बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। किवाड़ मतलब दरवाजा बंद करके। और जिन्होंने अपने घरों में नौकरों की नाक में दम कर रखा था वे सज्जन आजकल आप और जनाब कहकर नौकरों से बात करते थे। अब देखो कितना वो बनावटी रूप से कितने लोग वहाँ बनावटी रूप से रह रहे हैं, जैसे वो हैं ही नहीं वैसा खुद को दिखा रहे हैं। जो नास्तिक थे, यानी जो भगवान को नहीं मानते थे, आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत होने की शंका लगी रहती थी।
है ना। वो सोचते थे अरे ये तो नए ही ब्राह्मण बन गए हैं, कभी हमारा पद ना ले लें। जो बिल्कुल ही नास्तिक थे, पहले भगवान को नहीं मानते थे, जिन्हें किताबों से घृणा थी, यानी जिन्हें किताबों से नफरत थी, वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वही विनम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता था। शर्मा जी आधी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे। मौलवी साहब को नमाज पढ़ने के सिवा और कोई काम नहीं था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लो, एक बार कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्य का वह बूढ़ा जिहरी आड़ में बैठा हुआ सब देख रहा था, और इन बगुलों में से हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वाले व्यक्तियों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए, और यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छुपाए रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, मैदान तैयार हो गया, खेल आरंभ हुआ। रियासत देवगढ़ में इस प्रकार का खेल बिल्कुल निराली बात थी, यानी कि बिल्कुल ही नया था। पढ़े लिखे सभ्य लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेलों को बच्चों का खेल समझा जाता था। खेल बड़े उत्साह से शुरू हुआ। खिलाड़ी जब गेंद को लेकर तेजी से भागते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है, लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते मानो आगे लोहे की दीवार खड़ी हो। ऐसा ही तो होता है खेल। इस तरह संध्या तक बड़ी धूमधाम रही। लोग पसीने से तरबतर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरे के झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, यानी खेलते खेलते थक गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था कि खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले से आ रहा था। परंतु उस नाले में कुछ कीचड़ था और उसकी चढ़ाई इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी जो है वो फंस गई। कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कुछ कमज़ोर। गाड़ी ऊपर न चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे आ जाती थी। और इस तरीके से वो किसान क्या कर रहा था, नाले से गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। किसान ने कई बार कोशिश की, परंतु बैलगाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकी। फिर वह इधर उधर देखने लगा, परंतु उसे वहां पर कोई नजर नहीं आया। वह गाड़ी को अकेला छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। वह बड़ी ही विपत्ति में फंस चुका था। वो क्या करता, ना ही गाड़ी निकल रही है और ये बड़ी मुसीबत है, ना ही गाड़ी को छोड़ के जा सकता है। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में हॉकी लिए हुए उसी रास्ते से गुजरे। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु उसे किसी से मदद मांगने का साहस नहीं हुआ, यानी कि हिम्मत नहीं हुई कि वो उन खिलाड़ियों से मदद मांगे। खिलाड़ियों ने उसकी तरफ देखा, परंतु किसी ने उसकी मदद नहीं की। उनमें सहानुभूति ही नहीं थी, उनमें स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और भाईचारे की भावना का नाम तक नहीं था। उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा था जिसके दिल में दया थी और साहस भी था। हॉकी खेलते समय उसके पैर में चोट भी लगी हुई थी। वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। अकस्मात ही उसकी निगाह बैलगाड़ी पर पड़ी। अचानक क्या दिखती है उसको, बैलगाड़ी। वह ठिठक गया, रुक गया। वो किसान की सूरत देखते ही वह सारी कहानी समझ गया। उसने हॉकी को एक तरफ रखा और किसान के पास जाकर बोला, क्या मैं गाड़ी निकलवा दूं? किसान ने देखा, एक गठे हुए बदन का लंबा युवक उसके सामने खड़ा है। किसान झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है आप यहाँ बहुत देर से फंसे हुए हैं। अच्छा, अब आप गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी।
किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों की जोर लगाकर धकेला। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरा जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा और बैलों को सहारा मिला। हिम्मत बन गई। बैलों ने एक साथ जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर चढ़ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो पूरी रात यहीं बैठना पड़ता। उस युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, यानी एक शक आया, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज तो उनसे ही मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी उन्हीं जैसा लग रहा है। किसान ने भी उसकी ओर ध्यान से देखा। वह शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। किसान मुस्कुरा कर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। कुछ दिनों बाद दीवान के चुनाव का दिन आ गया। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे, यानी कि बेचैन थे। उनके लिए दिन काटना बहुत भारी हो गया था। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आ जा रहे थे। वे सोच रहे थे कि आज का दिन किसके लिए अच्छा होगा, आज किसका भाग्य असर दिखाएगा। वह यह भी सोच रहे थे कि न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। तो इस तरीके से जो भी दीवाने के उम्मीदवार थे वो अलग अलग चीजें सोच रहे थे। राज दरबार में शहर के अमीर, धनाढ्य, राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवान के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज पोशाकें पहनकर दरबार में आविराजे, यानी सब लोग दरबार में आकर बैठ गए। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवान पद के लिए उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया, यानी कि जो परेशानी दी, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह है जो उदार हो, आत्मबल वह है जो विपत्ति का, यानी मुसीबत का वीरता के साथ सामना करे। और सौभाग्य से इस रियासत को ऐसा युवक मिल गया है। ऐसे गुण वाले व्यक्ति संसार में बहुत कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, यानी कि यश और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन पर हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ जैसा दीवान पाने पर बधाई देता हूं। यानी उस युवक का क्या नाम था? जानकीनाथ। तो कौन बनता है नया दीवान? पंडित जानकीनाथ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर की ओर उठी, मगर कुछ आंखों में सत्कार था और कुछ आंखों में ईर्ष्या, यानी कि जलन। सुजान सिंह ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो युवक स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की सामान से लदी हुई बैलगाड़ी को दलदल से निकालने में मदद करता है, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता है। ऐसा व्यक्ति गरीबों को कभी नहीं सता सकता। उसका संकल्प दृढ़ है, और जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर्यायवाची शब्द हैं जो आपको याद करने हैं। दिन, दिवस, प्रभात, हाथ, हस्त, कर। और ये स्टोरी लिखी है, ये कहानी लिखी है प्रेमचंद ने। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे, जिनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव, प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी लमही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि। इनकी कहानियां मानसरोवर में संकलित हैं, जिसके 8 भाग हैं। प्रस्तुत कहानी परीक्षा में उन्होंने साहस, दया, सहानुभूति और आत्मबल पर बल दिया है, और इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ।
तो बच्चों, ये थी आज की कहानी परीक्षा। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसे दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास का प्रयास है वो आप स्वयं करेंगे।